आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक की लाट है, अशोक की लाट है, लाल किला या मछली और धनुष एवं तीर है, यह सांची का स्तूप है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ को ही अशोक की लाट कहते हैं। अशोक की लाट आ जाए या अशोक स्तंभ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है, ये अशोक स्तंभ है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 24 जुलाई 1947 या 26 जनवरी 1947 कब अपनाया गया था, ये आपको बताना है। 26 जनवरी 1950 अशोक स्तंभ, इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के आधार में लिखा गया सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए? मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए। जो सत्यमेव जयते वो कहाँ से लिया गया? कठोपनिषद से, आनंद मठ से, मुंडकोपनिषद से या रामायण से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया? ये मुंडको उपनिषद से। कहाँ से? मुंडको उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य, ये इंपोर्टेंट फैक्ट ये भी लिख लीजिए कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला चौथा है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के आधार पर लिखा गया जो सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया है? ये लिपि भी पूछ लेता है, इंपोर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य तो सत्यमेव जयते है, लेकिन नीचे लिखा, ये लिखा हुआ है, आधार में लिखा है नीचे, ये किस लिपि में लिखा है? ब्राह्मी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में, रोमन लिपि में या देवनागरी लिपि में? आपको पता होगा कि जो ये लिखा है हिंदी में, तो हिंदी की लिपि कौन सी? देवनागरी लिपि है। तो कौन सी लिपि हो जाएगी? देवनागरी लिपि हो जाएगी। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ में कुल कितने जानवरों का चित्रित किया गया है? कुल कितने जानवरों को चित्रित किया गया है? कुल 4 जानवर है। कुल कितने? कुल 4 जानवरों को इसमें चित्रित किया है। 4 जानवर कौन? आपको शेर और हाथी, घोड़ा और सांड, घोड़ा और सांड ये आपको दिख रहा होगा, ये घोड़ा दिख रहा है, इधर आपको सांड दिख रहा होगा। इसी तरह से 2 पीछे हैं, 2 पीछे शेर और हाथी, 2 पीछे हैं, एक चित्र शेर का और एक हाथी का, शेर और हाथी। तो टोटल चित्र कितने हो जाएंगे? 4 चित्र हो जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा? तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा है। तिरंगा इनमें कौन से? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? कौन सा? ये ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज के, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित जो धर्म चक्र, धर्म चक्र या अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है। 24, 12, 36, 18, तो कितनी? 24 तीलियां हैं। 24 तीलियां हैं जो 24 घंटे, इसका जीवन 24 घंटे प्रगतिशील है, जीवन रोकने का अर्थ है मृत्यु, ये 24 दिखाता है अशोक चक्र में। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? वो तिरंगा को कब स्वीकार किया गया था? ये कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949, 22 जुलाई 1947 या 15 अगस्त 1947। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब स्वीकार किया गया था? कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा के रूप में को किसको तैयार किया है? जो ये भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, ये जो स्वरूप है, जो अभी वर्तमान में स्वरूप चल रहा है, इसको किसके द्वारा तैयार किया गया था? महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी या पिंगली वकैया जी? जो वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, इसको किसने तैयार किया था? पिंगली वकैया जी ने तैयार किया था। ये आंध्र प्रदेश के ये एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। जो पिंगली वकैया जी हैं, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और ये एक कौन से थे? एक ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। एक आपने देखा हो कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चरखा हुआ करता था, चरखा हुआ करता था। तो राष्ट्रीय ध्वज में पहले धर्म चक्र की जगह चरखा था, जो 1931 में चरखा को लगाया गया था, चरखा को अपनाया गया था। लेकिन 22 जुलाई 1947 को जब राष्ट्रीय ध्वज को भारत का राष्ट्रीय तिरंगा अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को चरखे को हटाया गया और उसके स्थान पर धर्म चक्र या अशोक चक्र को स्थापना की गई, जिसमें 24 तीलियां हैं। आपको चक्र में 24 तीलियां धर्म चक्र में बता चुका हूं। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 1:2 है, 2:3 है, 3:2 है या 3:4 है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? देखिए, अगर यही चौड़ाई पहले दे दे, चौड़ाई अनुपात लंबाई दे दे तो 2:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2:3। लेकिन यहाँ पर लंबाई दिए है और चौड़ाई दिए, तो लंबाई हमेशा 3 रहेगी। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। अगर ये चौड़ाई और लंबाई का अनुपात दे देता तो 2 और 3 हो जाता। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है, वंदे मातरम या रंग दे बसंती चोला या जन गण मन है? भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन है।
क्वेश्चन नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं या रामधारी सिंह दिनकर हैं? तो कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं भारत का राष्ट्रीय गान के रचयिता जन गण मन। इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा है और इन्होंने श्रीलंका का भी राष्ट्रीय गान लिखा है, और भारत का तो लिखा ही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन को कब अपनाया गया था? जो भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है, इसको कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 24 जनवरी 1950 के, 15 जुलाई 1947 को। भी इसको बताना है आपको राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन की गायन समय अवधि कितनी है? जो भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है उसको कितने समय में गाया जा सकता है? 50 सेकंड में, 52 सेकंड में, 55 सेकंड में या 64 सेकंड में? कितने सेकंड में? 52 सेकंड में हम इसको गा सकते हैं। गायन अवधि कितनी? 52 सेकंड है। इसमें जो जय शब्द लिखा है ना, जय शब्द का 10 बार उल्लेख किया गया है। अब आपको दो नदियां मिलेंगी, गंगा और यमुना, दो नदियों का उल्लेख किया गया। ये पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन में किन दो नदियों का उल्लेख किया गया? तो गंगा और यमुना का। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन को पहली बार कब गाया गया था? पहली बार कब गाया गया था ये आपको बताना है। राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 में। कब गाया गया था? 1911 में, 27 दिसंबर 1911। कौन सा अधिवेशन चल रहा था? कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था। कौन से? कलकत्ता अधिवेशन में। इसके कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया सबसे पहले। इसके अध्यक्ष थे विशनधर नारायण जी। विशन नारायण धर जी इसके कौन थे? अध्यक्ष थे कलकत्ता अधिवेशन के। सबसे पहले गाया किसने था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही गाया था। ये इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन को किसके द्वारा गाया गया था? जो भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है इसको गाया किसके द्वारा गया था? जो आप ट्यून सुनते हैं मोबाइल में बज रहा हो, किसके द्वारा गाया गया था? वो गाया गया था सरला देवी चौधरानी, इनके द्वारा। सरला देवी चौधरानी जी ने भारत के राष्ट्रीय गान को गाया है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है 17वां, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी में, संस्कृत में, बांग्ला में या तमिल में? तो किस भाषा में लिखा गया था? बांग्ला भाषा में लिखा गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन हो जाएगा, और राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वो हो जाएगा वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन है। उसका रचयिता कौन है? उसके रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी जी। इनके रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत के वंदे मातरम का रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं सब क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? उर्वशी से, कितनी नाव में कितनी बार से, आनंद मठ से, ध्रुव स्वामी से? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, उनके उपन्यास जो आनंद मठ है, आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा लिखा गया है। 21वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950 या 22 जुलाई 1947? इनमें से कोई नहीं। कौन सा भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है इसको कब स्वीकार किया गया था? इसको स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950। कब? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? इंपोर्टेंट है। हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा? जनगण मन 1911 में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। विशन नारायण धर उसके अध्यक्ष थे, वो आपको याद रखना है, पूछ सकता है। अब इसके बाद जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वो सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? लाहौर अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में या लखनऊ अधिवेशन में? किस अधिवेशन में गाया गया था ये आपको बताना है। किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में गाया। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1896 में। कब हुआ था? 1896। ये याद रखना है कि 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था। जो ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष पूछ सकता है। इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सानी इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन हमारा 23 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की गायन समय अवधि कितनी है? 52 सेकंड, 65 सेकंड, 72 सेकंड या 60 सेकंड? गायन अवधि कितनी है? 65 सेकंड। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन की गायन अवधि है 52 सेकंड और वंदे मातरम की गायन अवधि है 65 सेकंड। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? ब्रिगेडियर कैलेंडर है, शक संवत है, इंग्लिश कैलेंडर या विक्रम संवत है? तो कौन सा हो जाएगा? शक संवत। भारत का कैलेंडर कौन सा हो जाएगा? शक संवत हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। भारत के राष्ट्रीय पंचांग में कौन से 12 माह होते हैं? 12 माह होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि हिंदी के 12 माह है, उनमें शुरुआत कौन से माह से होती है, समाप्ति कौन से माह में होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इस वजह से भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। शक संवत के 12 महीने होते, शुरुआत किस महीने से होती है? चैत महीने से।
किस महीने से होती है? चैत महीने से होती है। समाप्ति किस महीने से होती है? फागुन महीने से। तो 12 महीने कौन कौन से देख लेते हैं। चैत हो गया, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पौष, माघ, फागुन। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो शक संवत है को अब कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को, 15 अगस्त 2005 को, 26 जनवरी 1950 को या 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसको शक संवत को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह कौन सा है? अब आपको इसमें बताना ABCD कौन सा हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा। ये पहला नंबर डॉलर है अमेरिका का, ये यूरो है, और ये कौन सा? ये स्टर्लिंग पाउंड जो ब्रिटेन की है। भारत का मतलब भारत के जो इंग्लिश के रोमन के रा से और देवनागरी लिपि के रा से, ये अपना रा होगा, इससे इनसे दोनों से मिलकर बना है अपना रुपए चिन्ह। ये रा बना है। ये हमारा ये बना कब था? ये भी इसकी डिजाइन की थी D उदय कुमार ने। ये IIT बॉम्बे के छात्र हुआ करते थे, इन्होंने इसकी डिजाइन की थी। इसको अपनाया गया था 15 जुलाई 2010 को। कब? 15 जुलाई 2010 को यह चिन्ह अपनाया गया था। भारत 5वां देश बना था जिनकी खुद की मुद्रा है। इनमें से सबसे पहले डॉलर अमेरिका के चिन्ह है, ये डॉलर अमेरिका की मुद्रा चिन्ह है। ये एन जापान की मुद्रा की चिन्ह है। स्टार्लिंग पाउंड ये ब्रिटेन की मुद्रा के चिन्ह, और ये यूरो यूरोपियन यूनियन की मुद्रा चिन्ह, और ये 5वां देश अपना भारत हो गया मुद्रा चिन्ह वाला। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? ये मैं आपको बता चुका हूं, तो आपको इसको कमेंट करके बताना है कब अपनाया गया था। कमेंट में आंसर देंगे इसका। हमारा 28वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है, पीपल है, नीम है या अशोक है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद हो जाएगा। बरगद को ही वट कह सकते हैं, बड़ कह सकते हैं। आज हमारा 29वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत का जलीय जीव कौन सा है? शार्क है, गंगा डॉल्फिन है, मछली है, झींगा मछली। कौन सा? गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा? गुलाब का फूल है, गुड़हल का फूल है, कमल का फूल है, चमेली का फूल है। कमल का फूल हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? ये आपको बताना है। कौन सा है? हाथी हो जाएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था। भारत का विरासत पशु कौन सा हो जाएगा? हाथी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सारस है, मोर है, जटायु है या बतख है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम, कटहल, सेब, पपीता। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा हो जाएगा? आम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, हाथी, तेंदुआ। कौन सा हो जाएगा? बंगाल टाइगर लिख के आ जाए या बाघ लिख कर आ जाए, बात देखिए। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1 अप्रैल प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को। कब शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर? 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सी? राष्ट्रीय मिठाई हो जाएगी जलेबी, राष्ट्रीय मिठाई है। भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी हो जाएगी? भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? कद्दू हो जाएगा। ये थे हमारे 36 क्वेश्चन इंपोर्टेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके नेक्स्ट वीक से जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अब आपको बताना कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? ये कमेंट करके बताना है।